हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो हिंदी के अर्थशास्त्र वर्ड से आया है, जहाँ पर जो अर्थ है उसका मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी। यानी मनी और रिसोर्सेज की साइंटिफिक स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, पुराने ज़माने में क्या होता था, पैसे नहीं होते थे। ठीक है, वो हम बार्टर सिस्टम चलता था, तो इसलिए हम यहाँ रिसोर्सेज भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मनी ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स है क्या, कहते हैं हर एक वो एक्टिविटी जिसका रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी से है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? इकोनॉमिक्स हमें मनी और रिसोर्सेज की एमबीए करवाता है। मतलब अब एमबीए का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कहता है मनी एंड रिसोर्सेज से एम मतलब मैनेजमेंट, बी मतलब बेटर यूटिलाइजेशन, ए मतलब अरेंजमेंट। यानी ये हमें तीन चीज़ें बताता है। पहले अरेंजमेंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज और तीसरा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज। यानी हम कैसे उसे अरेंज करें, कैसे मनी एंड रिसोर्सेज को मैनेज करें और कैसे उसका ढंग से प्रयोग करें। ठीक है, ताकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में इसको पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। अब इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, किस चीज़ की? इट इज़ अ स्टडी ऑफ बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स और सर्विसेज, वस्तु तथा सेवाओं को बनाना, खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो तीन वर्ड है बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग, इनका अपना महत्व है। देखते हैं भाई, बाइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बाय करना, परचेज करना यानी कंज्यूम करना। अब ये एक्टिविटी परफॉर्म कौन करेगा, कंज्यूम करने वाले को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ठीक है भाई, कंज्यूमर इसे किसी भी गुड्स को बाय करने वाला है। बनाना यानी मेकिंग मतलब किसी चीज़ को बनाना यानी मैन्युफैक्चर करना, और मैन्युफैक्चर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, प्रोड्यूसर का। ठीक है भाई, तो और सेलिंग करना, सेलिंग का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली प्रोड्यूस करने के बाद बेचना, और उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों जो काम है मेकिंग एंड सेलिंग, ये काम कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं और प्रोड्यूसर से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी गुड्स की डिमांड क्रिएट करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, उन्हीं गुड्स की सप्लाई क्रिएट करता है। यानी हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिमांड थ्योरी और साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरी चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लाई थ्योरी और साथ साथ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या रहेगा। अब बिहेवियर के बारे में एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा, वो उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करेगा या कम, उसे कम परचेज करने वाला है। यानी जैसे ही गुड्स के प्राइसेस बढ़े यानी वो चीज़ महंगी हुई तो इसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए अगर गुड्स सस्ते हो जाते हैं तो ये डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, इसका बिहेवियर है। ठीक है, तो हम इस बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में भी हम पढ़ते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा इसे देखते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु तथा सेवाओं को बनाना, खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर दो छोटी छोटी चीज़ें और आ जाती हैं कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज। अब ध्यान से सुनो, मार्केट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं जो खरीदने और बेचने के लिए रेडी होती हैं, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको मार्केट में खरीदा जाता है, ठीक है, यानी उनके कंज्यूमर होंगे और उनको बेचा जाता है यानी उनके प्रोड्यूसर भी होंगे। मार्केट में बिकने वाली हर एक चीज़ क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर एक बेसिक फीचर होती है, वो क्या होती है, ये टेंजेबल होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, टेंजेबल थिंग्स। तो गुड्स क्या होती हैं, टेंजेबल थिंग्स। ठीक है, जैसे टेबल, फूड, फ्यूल, टेबल, चेयर, फर्नीचर, मार्कर, ठीक है, कपड़े हो गए, ड्रेस हो गए, सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी टेंजिबल गुड्स यानी टेंजिबल थिंग्स कहलाती है। और टेंजिबल थिंग्स को क्या बोला जाता है, गुड्स। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ होती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, ये इनटेंजिबल थिंग्स होती है। ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते, ना फील कर सकते, ना महसूस कर सकते। ये होता है क्या है, ये एक वर्क होता है जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए कोई और करता है।
जैसे मान लो हम बीमार हो जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि हमें ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, फिर कुछ मेडिसिन देता है जिससे हम ठीक हो जाते हैं। तो वो हमें कोई सामान नहीं देता, हमें क्या देता है, सलाह देता है या हमारी बिहाफ पे हमारे लिए परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। वो क्या, एक सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस क्या होता है, कोई गुड्स नहीं होता, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे बिहाफ पे कोई और हमारे लिए करता है, ठीक है भाई। अब किस किस की सर्विस हो सकती है, जैसे डॉक्टर की सर्विस, डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी क्या होती है, एक सर्विस। एडवोकेट की सर्विस, एडवोकेट क्या होता है, वकील, जो हमारे लिए हमारे बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवोकेट की सर्विसेज। उसके अलावा बैंकिंग एंड शिपिंग सर्विसेज, ट्यूटर सर्विसेज। आई बात समझ में, ट्यूटर आपको कोई चीज़ नहीं देगा, वो सिर्फ आपको नॉलेज देता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, जिससे आप उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर पाते हो, ठीक है। तो उस नॉलेज को क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे। आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना होता है, गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब इसको थोड़ा सा और ब्रॉड वे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें और क्या ऐसी चीज़ें बताती है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसोर्सेज, एक होते हैं हमारे पास अपनी डिमांड, ह्यूमन की वांट्स और डिमांड। अब जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, कहा जाए कि भाई किसी के पास कुआं हो पैसे का, वो भी ख़त्म हो जाता है एक दिन, यानी है तो क्या, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, सीमित है और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनंत है, असीमित है। अब सोच के देखो, क्या हम सीमित साधनों से यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भाई इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करो कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले है, वो ख़त्म होती चली जाए। आई बात समझ में। तो उनको सेटिस्फाई करने का तरीका ही कौन बताते हैं, इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मान लेते हैं हमारे पास 900 रुपये, 900 रुपीज़ है, ठीक है भाई। और हमने क्या लिया, यहाँ पर अपनी 5 वांट्स ली हैं, ठीक है। 5 हमने क्या ले ली, यहाँ पर वांट्स ले लिए, ठीक है। तो वांट्स क्या क्या है, मेरे को एक बुक परचेज़ करनी है, एक मूवी देखनी है, शूज़ खरीदने हैं, बैग खरीदना है और एक 4G का रिचार्ज करना है, ठीक है। टोटल मैंने देखी, मेरी जो वांट है वो होगी 1500 रुपये की, ठीक है। और मेरे पास पैसे कितने, 900 रुपये। क्या 900 रुपये में 1500 रुपये तक की चीज़ें ली जा सकती है? कहता जी नहीं, 900 रुपये है तो खर्च भी कितने होंगे, 900 ही होंगे। यानी इनमें से 900 रुपये तक की ही डिमांड क्या होने वाली, सेटिस्फाई होने वाली, और बाकी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये किस बेस पे होगा, ये डिपेंड करता है ह्यूमन वांट्स की प्रायोरिटी, कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करूँगा, यानी अपने पैसे सबसे पहले उस पर खर्च करूँगा। फिर जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने पैसे वहाँ खर्च करूँगा। फिर जो तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है वो अपने पैसे वहाँ खर्च करने वाला हूँ, और आगे भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, पहली बात जो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, जो रैंकिंग हम देते हैं वो किसके बेसिस पे देते हैं, ह्यूमन के बेस पे। और हर पर्सन की जो रैंकिंग होती है, यानी जो अपनी प्रायोरिटी देगा वो गुड्स एंड सर्विसेज को, वो उसका टेस्ट और जो प्रेफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं हर एक पर्सन का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होगा, अलग होगा। तो उसकी रैंकिंग देने का जो तरीका है वो भी क्या होगा, अलग होगा। चलो अब मैं मान लेता हूँ मेरे को ये सारी चीज़ें परचेज़ करनी है, मेरे पास सिर्फ 900 रुपये है, टोटल मेरी जो डिमांड है वो कितनी है, जो डिज़ायर है वो कितनी है, 1500 रुपये की, ठीक है। तो मैं अभी रैंक देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले मेरे को एक 4G का रिचार्ज करवाना है, तो पहली रैंकिंग मैंने इसको दी, यानी 900 रुपये में से मेरे 300 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने, 600 रुपये। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक मूवी देखनी है, ठीक है। चलो मूवी नहीं लेते, हम कर लेते हैं, मेरे को एक बुक बाय करनी है। दूसरे नंबर पे मैंने रैंकिंग दी किसको, बुक की, 300 रुपये और खर्च हो गए। 600 में से 300 के बचे कितने, 300। लास्ट मेरे पास 300 रुपये ही हैं। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को एक मूवी देखनी है, तीसरा रैंक मैंने इसको दिया, अब मेरे पास हो गए पैसे खर्च। आगे रैंकिंग देख लेते हैं, मेरे को एक शूज़ भी खरीदना है और मेरे को उसके बाद बैग भी बाय करना है। मैंने अपनी पूरी रैंकिंग इसको दे दी, ठीक है। तो देखेंगे पहली रैंकिंग जो थी, जब मैंने 4G का रिचार्ज करवाया, 300 रुपये मेरे खर्च हो गए, 600 बचे, तो क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगी, पहली रैंकिंग सेटिस्फाई हो गई। आगे देखते, फिर मैंने एक बुक बाय की थी, बुक भी मैंने परचेज़ कर ली। फिर उसके बाद मैंने देखा एक मूवी देखनी थी, वो भी मैंने देख ली। 300, 300 और 300, 900 रुपये मेरे हो गए खर्च। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे एक भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर मेरे को क्या था, मेरे को शूज़ भी लेने थे और बैग भी। अब ये वाली जो डिज़ायर थी ना वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो क्या हो गए, खर्च हो गए। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग देना है ना, ये
ये रैंकिंग देना हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स ही सिखाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का तरीका हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स ने हमें यहाँ क्या बताया। ये कहता है, ये हमें क्या बताती है, हाउ टू बेटर यूटिलाइज ऑफ स्केयर मीन्स, इन स्केयर मीन्स का बेहतर तरीके से कैसे प्रयोग करें फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, यानी रैंकिंग के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे। यानी हम कह सकते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड, जो कि अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमें कौन समझाता है, इकोनॉमिक्स समझाता है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। फटाफट तीनों बातें दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या क्या बताता है। पहली बात, ये क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। मनी एंड रिसोर्स की साइंटिफिक स्टडी है ये, जो हमें क्या बताता है, एमबी के बारे में बताता है, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बाइंग, मेकिंग, सेलिंग ऑफ बाइंग, मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तु तथा सेवाओं को खरीदना, बनाना और बेचने से संबंधित जो भी स्टडी होगी वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। तीसरे नंबर पे हमें क्या बताता है ये, कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें, किसके बेसिस पे, प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे। ये भी हमें कौन समझाता है, इकोनॉमिक्स समझाता है, ठीक है। तो एक बार ये पूरा कैप्चर कर लो आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन। देखो ये हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने इसको समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अलावा अब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से क्या दी है, इनकी डेफिनेशन दी है। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे कि उनका मानना क्या है और वो क्या सोचते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।